कई माह पहले करनाल के सोकड़ा गांव में एक भारतीय किसान यूनियन का अधिवेशन हुआ था और उसमें हजारों कार्यकर्ता पहुंचे थे। वहाँ माननीय राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और माननीय युद्धवीर जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी हाजिरी में पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी, डिस्ट्रिक्ट की सभी प्रकोष्ठ। तो उसको लेकर के हम हर जिले में जाकर के कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन कर रहे हैं। आज सोनीपत के जो हमारे किसान योद्धा हैं, उनकी जी हजूरी में और बहुत सारे किसान भाई आए, उनकी सहमति से जो हमारे युवा किसान नेता हैं अमोल जी, इनको जिला अध्यक्ष की आज सोनीपत के किसान भाइयों ने जिम्मेदारी सौंपी है और ये विधि अनुसार अपना पूरा कार्यकारिणी का गठन करेंगे। और हमारे सारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सभी साथी और जो मेन हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी आज यहाँ उपस्थित हैं और इनको जिला अध्यक्ष की आज नियुक्ति दी गई है। तो उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ इसका गठन किया है। मान साहब, क्या कहना चाहिए? आपने एक बहुत बड़ी बात की कि ये भारतीय किसान यूनियन में कभी इलेक्शन नहीं होते, यहाँ पर एक भाईचारा के तहत ही यहाँ पर जिम्मेवारी सौंपी जाती है। भारतीय किसान यूनियन एक रजिस्टर्ड बॉडी है, इसका अपना एक संविधान है। सभी भारतीय किसान के संविधान में जो ये प्रक्रिया होती है उसके अनुसार, क्योंकि ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ना राजनीतिक पार्टी है, ये गैर राजनीतिक संगठन है और किसान मजदूर के हितों के लिए, देश और समाज के लिए भी ये संगठन काम करता है। और उसके लिए जो प्रक्रिया है, यहाँ इलेक्शन नहीं होता, यहाँ सिलेक्शन होती है। आज अरसाना कला में भी जो हमारे जिले किसान नेता गांव-गांव से जो आए हुए थे, उन्होंने बैठ करके और विचार विमर्श करके अमोल की सिलेक्शन कर दी, इनको जिम्मेदारी सौंप दी। ये भारतीय किसान यूनियन के संविधान के अनुसार इस तरह का एक रूल बनाया गया, एक नियम बनाया गया, उसके मुताबिक आज यहाँ गठन किया गया। मान साहब, हरियाणा में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हुई, किसानों की फसलें भी खराब हुई, लेकिन उसको देखते हुए जैसे तैसे किसानों ने खेतों से फसल निकाली और मंडियों में पहुंचाने की बात करी, लेकिन वहाँ पर मंडियों में 5-5 किलोमीटर की लाइनें हरियाणा की मंडियों में लगी हुई हैं। लेकिन उसके लिए जो ई-नेम पोर्टल है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या किसानों को आती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान भी करना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो ये नई रोज के तकनीक के नाम पे जो ये फंडे कर रहे हैं, ये पोर्टल, ये फलाना टिकट क्या क्या ये लेकर आते हैं, उससे मैं देखता हूँ कहीं न कहीं से बारिशों से धूप हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं होना, अपने शरीर से ख्याल आएगा। आम आदमी का, आम किसान का बहुत ध्यान रखते हैं और यह आज आने पर सरदारों, आपने सबने सर्वसम्मति से आपस में बोलकर बतलाया कर, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन में कभी इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ सिलेक्शन होती है परिवार के द्वारा। और जो मेरे भाई आए हैं उनका स्वागत है। यहाँ सिलेक्शन की जाती है भाईचारे में, पंचायत में, परिवार में बैठ करके, और उसी विधि अनुसार आपने जिम्मेदारी अमोल को दी है, बच्चा है आपका। और मैं यही अपेक्षा रखता हूँ पूरे किसान परिवार की तरफ से, संगठन की तरफ से, भाई चाहे काम एक दिन कर लिए, करिए ईमानदारी है। और जिस दिन ना पुकार ना हुआ तो बेशक काम रखी है, खुला काम है या खुली बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप किसी भी मोर्चे पर किसान की कमर नहीं लगने दोगे, आप किसान का सेना और करो के साथ हर काम में उठाने का काम करोगे, ये मेरी उम्मीद है और परमात्मा इसे मुझको खड़े उतारेगा। अपनी जो भारतीय किसान यूनियन पूरे प्रदेश में, आप किसी भी जिले में जाकर के किसी भी कार्यकर्ता कुछ बच्चे भी हैं साथ में, किसी भी हरियाणा के कोने में जाकर पता कर लिया, हमारे एक कार्यकर्ता अपने खर्च से खर्च करते हैं, किसानों का आंदोलन चलाता है। कभी हमारे संगठन पर कहीं नहीं हो, 1 लाख लेगा भाज गया, 2 लाख लेगा भाज गया, इस तरह से कहीं से आपको शिकायत नहीं मिलेगी। बहुत सारी शिकायतें हो सकती है। सोनीपत जिले ने 13 महीने के आंदोलन में वो काम किया और बिल्कुल
दिल्ली की तरफ आगे सीना और आगे सब जिला खड़ा रहा। आप बिल्कुल बॉर्डर पे थे, दिल्ली के बिल्कुल आप सामने खड़े रहे और आपके सामने खड़े होने की वजह से ये सारा इधर का हरियाणा ये आप मौजूद रहा। मैं कह सकता हूँ कि बॉर्डर पर अगर आप यहाँ तरह तरह के लोग उठाए गए, कॉलोनियों के लोगों को लामबंद किया गया, लोगों किसानों को फाड़ दो, लेकिन हमारी खापों की उसी दिन आवाज आ जाती। हमारे खाप के रात मिलकर उन समस्याओं को आपने हल किया, उन लोगों को समझाया, याद देखी नहीं, आपने पूरे आंदोलन की सेवा करी और उसी का फल है कि जो हम दिल्ली से जीत करके अपने घर आए। वरना तो बर्बाद होने में और किसान आंदोलन खत्म होने कसर कुछ भी नहीं रही थी। लेकिन आपका साहस बलिदान, उसके लिए जो आपने किया, उसके लिए मैं पूरा मान। जय जवान जय किसान। अपने अनमोल राणा जी को अपना अध्यक्ष न्याय चुनने पर हार्दिक अभिनंदन। हरसाणा के अंदर श्री रतन मान जी द्वारा और आप सबके सहयोग से जो विश्वास आप लोगों ने और भारतीय किसान यूनियन के पूरे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष जी श्री रतन मान जी ने मेरे पिता तुल्य, जो मैं पूर्ण रूप से उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। जितना भी समय जहां किसान के किसी भी सहयोग के अंदर कहीं भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं पूर्ण रूप से किसान की समस्याओं के लिए, उनके सुख दुख में और पूरी भारतीय किसान यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं किसान यूनियन के कंधे को मजबूत। और श्री रतन मान जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि सोनीपत जिले की हमारी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। मैं आप सबसे छोटा उम्र में भी हूं, तो मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे भी आपने माफ करना है और आप लोगों के दिशा निर्देश समाधान करने के लिए तत्पर मौजूद रहेंगे। मैं तहे दिल से दोबारा आप सभी मेरे सम्मानित यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय जो हमारे मान साहब आने का मेन उद्देश्य था कि दो समस्याएं थी, एक तो सोनीपत की मंडी की और एक किसान की प्रणाली की जो समस्या थी, उसके संदेश देने के लिए, उस समस्या को हल करने के लिए मान साहब आज हमारे बीच आए। मेन जो कार्य ये था कि प्रणाली के बारे में इस मीटिंग का जो आपकी सेवा कर रहे हैं और राजकुमार राणा जी हमारे बड़े भाई लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और श्रवा साहब राजेंद्र जी बहुत बढ़िया जुगाड़ बना रखे थे जीत का। जड़ा भी जाओ है ना, किसानों का चेहरा खींचे पहले करते हैं। कुलभूषण हमारे बड़े भाई शिक्षा भी जाए, आप सब परिचित हैं से, और जितने मेरे सम्मुख बैठे हैं मैं देख रहा हूं कि आप सारे संसद रखी गई है और राजकुमार ने प्रस्ताव भी रखा है कि यहाँ कार्यकारिणी के बारे में यहाँ अध्यक्ष की जिम्मेदारी ठीक से नहीं चल पा रही है। और मैं अपनी पूरी बात करने से पहले ये जरूर कहूंगा कि जो सोकड़ा गांव में भाई साहब जो राष्ट्रीय महासचिव वहां वो भी थे, आप सभी थे, उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया था कि सभी कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी। हम धीरे धीरे जा रहे हैं, सभी जिलों में जा रहे हैं और उसी कड़ी में आज मैं भी अपना प्रस्ताव रख रहा हूं कि आप यहाँ भी एक विधिवत एक अच्छी कार्यकारिणी का गठन करें। उसको कुछ साथी और रहे वो शामिल करते रहे और मैं किसी को जिम्मेवारी देने के लिए नहीं आया। अब कारण भी पूछोगे आप, उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि ऊपर से चिट्ठी आएगी, ये विधि है। और फिर मैंने जब पूछ लो क्यों भाई क्यों खड़ा कर रहा था, एक महीने 7 दिन इसका ठीक है ना। तो
इसी भी साहब बच्चे ये ब्लॉक के हैं, राणा जी बच्चे, सुरवा साहब बच्चे, और आप में से जो परिचित है वो एक तरफ जाओ और अपने अध्यक्ष का नाम लेकर। अब मैं राजकुमार प्रवक्ता आदिलपुर जो जिम्मेवारी मेरे को मान साहब और हमारी टीम ने दी है, मैं दोबारा फिर अपनी टीम का और मान साहब का इस पद के प्रति जो अब तक हमने काम किया, जहाँ भी संदेश मिला वहाँ पहुँचे, और हमारे ब्लॉक प्रधान बड़े क्रांतिकारी हैं राजेंद्र जी,